हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। 3 ईयर महाराष्ट्र CET लॉ एग्ज़ाम की हॉल टिकट आ चुकी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत CET की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। एग्ज़ाम होने जा रही है 2 एंड 3 मई को। आपके हॉल टिकट पे डेट लिख के आ चुका है, किस दिन आपका एग्ज़ाम होना है, किस समय पे होना है, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है, क्या एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपके हॉल टिकट पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू लास्ट मिनट टिप्स। ओके, हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। एंड उसके पहले मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स में ज्वाइन किया, जो हमारा 4 दिन का कोर्स था। आप यहाँ पे फीडबैक देख सकते हो स्टूडेंट्स का। ग्रेट, वेरी यूजफुल, इट वॉज एक्सीलेंट। आई हैव रिकमेंडेड ब्रह्मास्त्र ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो जो स्टूडेंट्स भी हैं हमारे वो रिकमेंड कर रहे हैं इस कोर्स को। इट वॉज अ ग्रेट मैम, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इट वॉज वेरी गुड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिव्यूज़ स्टूडेंट्स ने दिया है हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स को, जो 4 दिन का कोर्स था। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर, ब्रह्मास्त्र कोर्स। उसके अंदर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस, काफ़ी सारे एक्चुअल क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए वो ऐप के अंदर हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। अगर आपने नहीं लिया है आप वो कोर्स ले सकते हो। 100 ऑफ ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है। 100 रुपीज़ उसकी प्राइस कम हो जाएगी। 500 रुपये का कोर्स था। 4 दिन लाइव क्लासेस थे, 3-3 घंटे की क्लास थी। हमने साढ़े 3 घंटे भी किए हैं। एक आध सेशन 4 घंटे का भी गया हुआ है। तो करीब वहाँ पे 14 के करीब घंटे का लाइव रिकॉर्डिंग है। वो देखना मस्ट है जिन भी स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है। ओके, ये फीडबैक आपके सामने है जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सारे सेशंस के बारे में। इन टर्म्स ऑफ लास्ट मिनट टिप्स, सबसे पहले आपको ये देखना है फील CET बिफोर CET। जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि हमारे मेन बोर्ड एग्ज़ाम के पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ करती थी, राइट। तो वो इसीलिए रहता था कि भाई हम फाइनल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, हम उसका एक फ़ील ले लें। तो ये जो फ़ील है ये CET आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लिखना है। एक मॉक टेस्ट इंग्लिश में, एक मॉक टेस्ट मराठी में हमने फ्री रखा हुआ है हमारे ऐप के अंदर, तो वो तो आपको पक्का देना है। प्लस जो हमारा ब्रह्मास्त्र का मॉक है ये तो मस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ये हमने 2023 का जो 5 इयर्स का पेपर हुआ उसी के पैटर्न पे रखने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं उस मॉक टेस्ट में जो पिछले साल के कुछ एग्ज़ाम जो हुए हैं वहाँ से भी हमने रखे हुए। ये सारे क्वेश्चंस नहीं रखे हुए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस एंड सेलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इट विल गिव यू अ फील ऑफ द पेपर। 49 रुपीज़ का ये मॉक टेस्ट है जो आज लाइव हो चुका है। अब इसको आप आज भी लिख सकते हो। अगर आज आपके पास समय नहीं है कल लिख लीजिए। व्हाट वी रिकमेंड, ओके, ये ध्यान से सुनिएगा। जिस टाइम स्लॉट पे आपका एक्चुअल पेपर है, मान लीजिए एक्चुअल पेपर है सुबह 9 बजे, तो ये मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उतने ही बजे लिखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अभी लॉकडाउन के बाद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, तो टोटली घर पे फ्री बैठे हैं। कुछ स्टूडेंट जो वर्किंग नहीं है, ओके, उन जो सुबह उठते हैं वो 9-10 बजे कुछ स्टूडेंट्स उठते हैं। तो अगर आप 9 बजे पेपर में पहुंचना है आपको, तो आपको उसके हिसाब से उठनी पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मॉक। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप कब लिखिए? उसी टाइम स्लॉट पे जितने बजे आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है, एक दिन पहले। आपने डेफिनेटली आपके लिए आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स को आपको रिवाइज़ करना है। डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट आपको नहीं बनाना है कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा, डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके मन में नहीं रखनी। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यू जस्ट नीड 1 सीट। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज है GLC, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जो चर्चगेट मुंबई में है। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का IELTS कॉलेज है, बाकी के जितने भी अदर टॉप कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स का टारगेट। तो जो भी आपका कॉलेज आप एम कर रहे हो, आपको एक ही चीज़ याद रखना है, यू जस्ट नीड 1 सीट। ठीक है, तो आपने काफ़ी सारे दिनों से, हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ओके, उनका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद वो रिवीजन भी किया अलग अलग बैचेस में। तो आपने जितना भी मेहनत किया, यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमने एक कोट यहाँ पे रखा हुआ है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कान। मतलब आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो कि हाँ ये मैं कर लूँगा, या अगर आप ये सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, जो भी आप सोच रहे हो वो सही है, तो डेफिनेटली वही चीज़ें सोचिए जो आपके हित के लिए है कि यस आप कर सकते हो। आप एग्ज़ाम में, मैं तो हर एक स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सोचिए कि मैं रैंक 1 कैसे ला सकता हूँ। देखो, इस एग्ज़ाम में कोई पास फेल तो होता ही नहीं है, राइट। 1 मार्क आ गया तो भी पास है,
50 मार्क आ गया तो भी पास है, 0 आ गया तो भैया कुछ नहीं हो सकता। बट अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुंबई जैसे सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 90 के नीचे अगर स्कोर आ गया, 90 के नीचे स्कोर आ गया तो आपको कॉलेज मिलना बड़ा डिफिकल्ट होगा इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी में हो, 90 के नीचे इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ कॉलेज। ठीक है, अच्छा कॉलेज तो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, वेरी डिफिकल्ट, फिर बहुत दूर आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले मन को पूरा शांत रखना है, वहाँ पे टाइम पे पहुँचना पड़ता है आपको। एग्ज़ाम जो टाइम लिखा हुआ है, जो रिपोर्टिंग टाइम आपके हॉल टिकट पे लिखा है, उसके हिसाब से आप टाइम पे पहुँचिए। ओके, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे बताया जाएगा उसको फॉलो करिएगा। आपको एक कंप्यूटर डेस्क मिलेगा, वहाँ पे आप बैठिएगा, मन को शांत रखिएगा। जैसे टेस्ट चालू होगा, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड। जो भी आपका इजी सब्जेक्ट है, डेफिनेटली आपने दिन से पढ़ाई किया है तो सारे सब्जेक्ट्स आपके इजी हो गए होंगे, बट जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे आप स्टार्ट कीजिए। आप वो चेंज कर सकते हो कि मुझे लीगल से स्टार्ट करना है, जीके से, वो आपके हाथ में होगा, आप उसको चेंज कर पाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में इंक्रीज हो गया, डेफिनेटली आपका पेपर जल्दी भी होगा और सही भी होगा। ठीक है, डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मान लीजिए आप लॉजिकल रीजनिंग का कोई पजल्स आप सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें बहुत समय जा रहा है, अब उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आपका गोल होना चाहिए कि मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, बाद में आपके पास डेफिनेटली समय होगा, बाद में उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे पेपर जैसे भी आए, ओके, आपको काम रखना है, खुद को पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत पे ओके आपको भरोसा रखना है। मिनिमम 15 मिनट्स फॉर रीचेक, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल हम बच्चों को बताते रहते हैं कि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, पर बच्चे गलती कर देते हैं। ओके, आपको ये देना है, देखना है कि लास्ट का जो 10-15 मिनट है ये आपका है। यू हैव टू मेक श्योर कि सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, भले वो आपको आता था कि नहीं आता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अगर आपने गलत भी पे क्लिक कर दिया, गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। ओके, 0 ही आएगा, -1 तो होने ही नहीं वाला है। तो 150 में से 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो पेपर होने के बाद मैं एक भी कमेंट नहीं देखना चाहता हूँ यूट्यूब पे कि मेरा पेपर छूट गया। ठीक है, एक्चुअली वो छूटा नहीं, फिर उसको हम ये बोलेंगे कि आपने पेपर छोड़ दिया। तो आप 15 मिनट रखिएगा आपके पास, लास्ट में चेक करिए। एक बार आपने चेक कर लिया, ओके मेरे को सारे क्वेश्चंस आ गए थे, मतलब मैंने अटेम्प्ट कर लिए, अब उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना उस टाइम पे आप कर लीजिए। ठीक है, बट मेक श्योर करिएगा 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुई है, 14+ आवर्स का वीडियो एंड ब्रह्मास्त्र मॉक हमारे ऐप के अंदर है, उसको आप ले लीजिएगा। उसके लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। एक कूपन कोड है 100 ऑफ, क्योंकि हमने लाइव सेशंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो काफ़ी सारे लेकिन कंटेंट हमने उसमें ऐड किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, बाद में ऐसा ना हो जाए कि वो मैंने देख लिया होता, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पेपर ख़त्म होने के बाद ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आप देखिएगा जो हमें बताएंगे कि सर पेपर तो मॉक टेस्ट के पैटर्न पे ही था, एंड जितना हमने कंटेंट किया है लाइव क्लासेस में, बुक के अंदर हमारे जो स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक है, उसी सिमिलर क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिला है। ये हर साल होते आया है। क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो टीम है वो हर साल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं हर साल, चेक करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके हिसाब से हम आगे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एंड गाइड करते हैं। ठीक है, सो ये ब्रह्मास्त्र मॉक, अब इसको ज्वाइन करिएगा। ब्रह्मास्त्र का पूरा कोर्स 499 का था, बट वो अब आपको 399 में मिल रहा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मॉक टेस्ट तो लिखना कंपलसरी है, जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो अब जीत के ही आना है, 3 ईयर MSc लॉ में टॉप रैंक ही लाना है। फाइन, एग्जाम के बाद क्या होगा, एनालिसिस वीडियोज़ आते रहेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, 10 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। एंड एडमिशन रिलेटेड जो भी पूरा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके जो प्रोसेस है, इसके जो भी नोटिफिकेशंस होंगे हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से हेल्प करते रहें। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।